एवरीवन, मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर मधु चौधरी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये है आज बुधवार का दिन और मैं बना रही हूँ खाना और हमें खोलना है व्रत, क्योंकि हम शिवरात्रि का व्रत था। तो ये मतलब शिवरात्रि का व्रत मंगलवार को तो नहीं खुला था, बुधवार को खुलना था। सब लोग सुबह ही व्रत खोल लेते हैं, लेकिन हमने दोपहर को खोला था। दोपहर को भी 1:30 से 2 बजे के टाइम पे, क्योंकि हम पूरा सावन का महीना व्रत है। तो फिर हमारे व्रत का अगर हम मॉर्निंग में खोलते तो उस दिन का व्रत फिर हम खाना नहीं खा पाते थे। तो मतलब उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमने दोपहर को व्रत खोलना अच्छा समझा। तो मैं बना रही हूँ अब छोले चावल और मैं बनाऊंगी फिर साथ में पूरी और अरबी की सब्ज़ी भी है, क्योंकि जो मैंने बच्चों को लंच में बना के दी थी वो थोड़ी बच गई थी। तो बस मैंने सोचा कि वो दोपहर को खा लेंगे हम लोग, और वो भी बिना लहसुन प्याज की है और ये भी सब्ज़ी मैं बिना लहसुन प्याज की बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने तेल में लाल मिर्च डाल दी थी साबुत, और फिर मैंने धनिया पाउडर और जीरा डाल दिया था, और साथ में डाल दी है मैंने हींग। और जैसे ये सब चटक गए हैं तो अब मैं डाल दूँगी इसमें 1.5 चम्मच बेसन। और बेसन को मैं धीमी आंच पर, मैंने आंच कम की हुई है और धीमी आंच पर मैं इसको भून लूँगी। और बेसन जब तक मेरा बेसन भुनता है तो मैंने साथ साथ उससे पहले ही मैंने टमाटर और ये 3-4 हरी मिर्च का चॉप्ड कर ली थी। और साथ में मैंने अब डाल दिया है इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला, और ये मैंने इसलिए डाल दिया कि ये भी साथ में भुन जाएगा अच्छे से। तो देखिए मेरा बेसन धीरे धीरे ना लाल होने लगा है, और जैसे ही ये लाल होगा अब और थोड़ा सा मैं और इसको करने की कोशिश करूँगी। अब इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर, और जैसे ही मैं ये टमाटर चॉप्ड किए हुए टमाटर डाल दूँगी तो ये एक साथ हो गया है। देखिए इकट्ठा इसका जितना भी मतलब ये बेसन था ये सारा एक डो टाइप बन जाएगा। लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा थोड़ा भूनती रहूँगी, जिससे कि ये कच्चा ना रहे। और बेसन को जब भी आप भुने तो ध्यान रखें कि हमेशा कम आंच पर भुने। तेज़ आंच पर भुनेंगे तो ये जल जाएगा और ये भुनेगा नहीं। मतलब ये लाल तो हो जाएगा लेकिन इसके अंदर जो कच्चापन है ना वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। तो इसे जितना टाइम हो सके आप इसे आराम से टाइम दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ही भुनता है। चाहे लड्डू बने, चाहे हलवा बने, चाहे ये हम सब्ज़ी में डालें। तो बस यही यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी की है कि मैंने इसको बिल्कुल कम आंच पर धीरे धीरे मैंने इसको पकाया है। पहले मैंने कम आंच पर इसको भुना था। अब मैं इसको जैसे मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पकाती रहूँगी, जिससे कि इसकी सारी कच्चेपन की जो कच्चापन है वो सब निकल जाए। मतलब बेसन बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे बेसन में। तो यहाँ मेरा बेसन ना जो मतलब जो ये सारा सामान है ये अच्छी तरीके से भुन गया है। और देखिए मैंने और भी पानी डाल दिया है, तो इसकी ग्रेवी देखिए कितनी अच्छी है। और मैंने छोलों में आलू भी नहीं डाले थे, तो एक रीज़न मेरा ये भी था कि मैं इसमें बेसन डालूँ। और जब हम बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं ना छोले, तो वो पानी मतलब पतले पतले से लगते हैं, या तो आप उसमें आलू डालिए। तो मैंने यहाँ पे आज मैं आलू नहीं डाल रही थी, तो मैंने इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा टाइट थिकनेस देने के लिए मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया था। तो मैंने इसमें बेसन डाल के तो ये छोंक दिए हैं। तो देखिए यहाँ मेरे चावल भी रेडी हो गए हैं, चावल बन चुके हैं। और चावल का जो ये मांड है ना, इसमें मैं देखिए अपने जो रोटी का जो हमारे ये छलने होते हैं ना, मैं इसको ये डिप करके इसमें रख दूँगी। इससे क्या होता है कि छलने में आजकल जैसे बरसाती दिन है तो एक आध दिन के बाद इनमें फंगस टाइप आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये मांड होता है इससे ना सारे छलनों के बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी गर्मियों में ऐसे ही धोऊं, क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा गर्मियों में बनते ही हैं रोज़ाना दोपहर को एक टाइम। तो मेरे छलने भी अधिकतर ऐसे ही धुल जाते हैं, क्योंकि मैं उनको ना मांड के पानी में ही डुबो के रख देती हूँ डिप करके, और 10 से 15 मिनट बाद ही इनको हाथों से रगड़ रगड़ के धो देती हूँ। ना किसी कपड़ों के साथ धुलते हैं और ना ही किसी साबुन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनके जितना भी बैक्टीरियाज होते हैं सब सब ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर उसको आप ताज़े पानी से सिंपल वाटर से भी धो सकते हैं। धो सकते हैं नहीं, धोते हैं। तो अब मैं बना लूँगी आटा, और मेरी छोले की सब्ज़ी भी हो गई है रेडी। और मैंने उसको ना थोड़े से जो छोले थे उनको हल्का सा मैंने चमचे की हेल्प से उनको भींच दिया था, जिससे कि वो थोड़े से पतले हो जाएं, मतलब वो मैश हो जाएं, और सब्ज़ी मेरी अच्छी की सब्ज़ी की ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ मैं आटा बना रही हूँ। आटे में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा तेल,
तेल मैंने मोहन के लिए डाला है। मोहन मोहन होना बहुत ज़रूरी है। और देखना मेरी पूरी कितनी फूली फूली बनेगी। तो बस पहले तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, फिर मेरे ध्यान आया कि अरे मुझे तो पूरी का आटा बनाना है, तो फिर मैं इसको टाइट आटा बनाने लगी थी। तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता, तो ये हमारा आटा ना थोड़ा सा इस टाइप का हो आया हुआ है कि ये कुछ देर के बाद बहुत पतला हो जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये थोड़ा टाइट ही रहे। तो बस देखिए अब मेरा आटा भी उम, हो गया है रेडी। और बस अब मैं इसमें ना थोड़ा सा घी लगा कर रख दूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने आटा छोड़ दिया था। मैंने मतलब आटा बनाकर छोड़ दिया था और इस पे घी भी लगा दिया था। ये सभी जगह अच्छे से मिक्स हो जाए। जहाँ भी मैंने इस पे घी लगाया था, परात में घी डाल दिया था आटे पे, तो ये अच्छे से आटे को गूँथ के जब हम बनाते हैं ना, तो ये ना बहुत अच्छी पूरियाँ आती है। पूरी आए या रोटी बनाए, जब भी हम रोटी बनाए तो उसका भी आटा अगर हम अच्छे से गूँथ के अच्छे से मुक्की मार के उसको रखते हैं ना कुछ देर के लिए, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है। उसकी रोटियाँ ना फुली फुली आती है। तो बस यहाँ मेरे साथ के साथ बर्तन भी साफ़ सारे हो गए थे। तो अब मैं पूछूँगी कि मैं इनको छोटू के पापा को पूछ रही हूँ कि आप खाना भी खाओगे क्या कुछ देर में? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ले ही आओ कि हम खाना अभी अभी खा लेंगे, बच्चे जब आएँगे तो उनको बाद में दे देना। तो ठीक है। तो बस मैं अब साथ के साथ पूरियाँ भी सेक दूँगी। तो मेरे आटे को इतने में टाइम हो गया था कुछ देर का। तो देखिए ये मेरा बेसन बच गया था। और अब बस मैं चढ़ा दूँगी तेल और फिर मैं बनाती हूँ पूरियाँ। अच्छा, तो यहाँ ना मैं पूरी बनाऊँगी तो मेरे पास ना पूरी बनाने की मशीन नहीं है। मैं पूरी चकले बेलन से बनाती हूँ। और मुझे चकले बेलन से काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 6 से 7 साल के करीब हो गए हैं। मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। मुझे सब कह भी देते हैं कि मधु तुम पूरी बोने की मशीन ले आओ या ले जाओ। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ मुझे लेनी चाहिए, क्योंकि मेरा काम चल जाता है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर खर्चा ज़्यादा हो या मतलब बंदे ज़्यादा हैं और जल्दी जल्दी चाहिए, तो फिर तो ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की। जब हम 2 बंदे तो हैं ही और बच्चे हैं, तो फिर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हाँ मैं अब पूरी बनाने की मशीन भी रखूँ साथ में, क्योंकि पूरी भी ना चकले बेलन से भी अच्छी बन जाती है। और देखिए मेरे बेलन की भी रंगत देखिए आप, बिल्कुल लाल हो गई है। क्योंकि इस पे तेल भी लगता है, घी भी लगता है। जब मैं पूरियाँ भी बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, जो भी कुछ है, तो ये बिल्कुल इतना अच्छा बेलन हो गया है ना, बिल्कुल रेड रेड कलर का। और बड़ा अच्छा लगता है मुझे हाथ में लेकर। मेरे जब मैं गाँव जाती हूँ तो मेरे जब वहाँ पे रोटी बनाती हूँ, तो मेरे वहाँ पर ना जो बेलन है वो मेरे हाथ भी नहीं लगता। ये तो इतना अच्छा मेरे हाथों पे एडजस्ट हो गया है कि जैसे मतलब इसी से ही रोटी मैंने पहले से बनाती आ रही हूँ। हालाँकि मैं पहले कभी बेलन से रोटी चकले बेलन से नहीं बनाती थी, मैं तो हाथों से ही बनाती थी। और बस जब से बाहर आई हूँ तो जब से इनके साथ रह रही हूँ बाहर आके, तो तब से ही बना रही हूँ। गाँव में तो मैं हाथों से ही बनाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ऐसी आदत हो गई है कि अब हाथ से बनाई नहीं जाती। अब गाँव में जाके भी चकले बेलन को ही उठाना पड़ता है। तो ये थोड़ी-थोड़ी हमारी आदत हो जाती है। जैसा हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, तो उसी की जैसी हमारी आदत बनती जाती है। हम उस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते जाते हैं। तो देखिए ये मेरी पूरियाँ कितनी फूली-फूली आ रही हैं, बिल्कुल। और खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, खस्ता एकदम पूरियाँ बनी थी। अच्छा, तो फिर मैंने पूरी भी ज़्यादा नहीं बनाई थी, 6 से 7 के करीब ही पूरी बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं और ये ही खाएँगे। बच्चे तो सिर्फ़ छोले चावल ही खाएँगे, क्योंकि बच्चे एक ही चीज़ यूज़ करते हैं, या तो छोले चावल खाएँगे या फिर वो छोले पूरी खाएँगे। तो बस वे छोले चावल खाना पसंद करेंगे। लेकिन छोटू को पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन छोटू का ना 2 दिन से पेट में गड़बड़ चल रही है, उसकी पेट में दर्द हो रहा है। तो बस मैं उसको कोशिश करूँगी कि वो छोले चावल भी ना खाए। हालाँकि उसकी उस टाइम पे नहीं तबीयत ख़राब थी, उसकी कल से हो रही है, मतलब बृहस्पतिवार को उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, बुधवार को नहीं, बुधवार को वो ठीक था। और आज तो वो स्कूल भी गया था, आज तो ठीक है, जैसे आज फ्राइडे है। तो बस ये हो गई है मेरी पूरियाँ भी रेडी, और मेरा खाना सारा हो गया है रेडी। अब मैं लगाऊंगी भोग ठाकुर जी को, कान्हा जी को। तो कान्हा जी के भोग के लिए मैंने डाल दी है, दही भी डाल दी है, और छोले की सब्ज़ी भी डाल दूँगी, जो कि बिना लहसुन प्याज की है। बिल्कुल व्रत वाला खाना है। और साथ में पूरी और लूँगी मैं घेवर मीठे में। ये घर से घेवर आया था, भाई कोथली लेके
आया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, खोथली नहीं दिखाई है, सो सॉरी। मैं उस टाइम पे व्लॉग बना नहीं पाई थी जिस टाइम पे भाई यहाँ पे आए थे, या बस खोथली भी मैं दिखाई नहीं है। कोई, चलो कोई बात नहीं, ये तो अपना परिवार है, अब नहीं दिखाई तो आगे दिखा देंगे। और अब मैं इनकी भी थाली रेडी कर दूँगी और हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे फिर खाना। तो ये ना, खाना अकेले नहीं खाते हैं, बोलते हैं कि जब इस पास में होते हैं ना तो कहते हैं कि बस सब मतलब सारा खाना रेडी कर लो और फिर सभी जने एक साथ इकट्ठे खाएंगे। तो हम ऐसे ही खाते हैं, रात हो दोपहर हो चाहे शाम हो, हम जब भी खाना खाते हैं तो हम सारे मतलब बच्चे भी इकट्ठे होते हैं। अभी तो खैर बच्चे स्कूल में हैं, तो बस आज मैं और यही व्रत खोलेंगे दोनों जने, तो इसलिए हम खाना पहले ही खा लेंगे। लेकिन हम दोनों ना एक साथ ही व्रत खोल मतलब एक साथ ही सब खाना खाते हैं, एक साथ एक जगह बैठ के, नीचे ही फर्श पे बैठ के हम खाना खाना पसंद करते हैं। दिवाली वालों ने जो घेवर भेजा, बहुत अच्छा जो भेजा, इतना बेकार घेवर भेजा, सारा में चिपका पड़ा। बहुत अच्छा घेवर भेज रहा। सारे में इसमें चिकर चिकर पिचर पिचर हुई चारों तरफ। मिठाई तो और ऐसी होती इनको है। 25 किलो घेवर बोला था, 25 किलो में इन्होंने 1 किलो भेजा। अगर जो हम गलती से 1 किलो 4 बोल किलो देते, भेजा, गलती से 1 किलो बोल देते तो फिर बहुत बढ़िया था। 4 किलो भेज रहा क्या? 25 किलो का कोई तो है। इतना बेकार घेवर इन्होंने भेजा। कसम से बहुत अच्छा घेवर है, रबड़ी वाला, साथ में केसर वाला भी। पता ही अच्छा नहीं है। अपने घर वालों को तो सब बड़ा करें। हाँ, और अपने घर वालों की तो सब बड़ाई करेंगे। तो जी यहाँ हम दोनों जने खोल रहे हैं अपना व्रत, और ऐसे ही हम दोनों मजाक करते रहते हैं, ये मेरे साथ मजाक करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और यही टाइम होता है कि अच्छा है, अच्छा भी लगता है, चलो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और प्रार्थना भी यही रहती है भगवान से कि हम दोनों ऐसे ही हंसते बोलते रहें, मजाक करते रहें। तो जी हमने खा लिया है खाना, अपना खोल लिया है व्रत। अब पूछते हैं इनसे कि कैसा बना है खाना। अच्छा बना है, थैंक यू। छोले चावल अरबी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें खिलाने के लिए देवी जी। अच्छा जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आपने जैसे देखा है कि हम लोग खाना फर्श पर बैठ के खाते हैं, तो हमारी आदत ही हो गई है अब तो, काफ़ी टाइम से हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं। और जब बच्चे आ जाते हैं तो अक्सर हम सब इकट्ठे होकर में खाना सारा रेडी करके तब खाना हम खाते हैं। और जी तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। और मैंने अपने बालों पे लगाई थी मेहंदी, और जो कि मैंने अपने बालों को धो लिया है, और रात को लगाएगी मेरी अविका मेरे एक हाथ पे मेहंदी, क्योंकि वो कह रही थी कि मम्मा दोनों हाथों पर एक साथ नहीं लग पाती, तो वो बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती है। तो आज वो एक हाथ पर लगाएगी, एक हाथ पर वो कल लगाएगी मेरे एक हाथ पर मेहंदी। और क्योंकि परसों को है हरियाली तीज। और तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल फ्रेंड्स, बाय।